ज़ॉम्बी एनिमेस तुम लोगों ने ज़्यादातर सुने नहीं होंगे क्योंकि मेन स्ट्रीम एनिमेस लाइक जुजुत्सु काइसन, अटैक ऑन टाइटन और डीमन स्लेयर इनकी तरह वो आते नहीं हैं, इसलिए तुमने उनका जिक्र ज़्यादातर नहीं सुना होगा। बट इस समर में हमें कुछ ऐसा मिला है जो मेन स्ट्रीम एनिमेज में अपना नाम छाप सकता है। ऐसा एनिमे जिसकी कहानी तुम्हें पसंद आएगी और रिलेटेबल भी लगेगी। वेलकम होम ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर इंसानों के गोश्त के भूखे और खून के प्यार से ज़ॉम्बीज रहते हैं, और इस सब के बीच में हमारे मेन कैरेक्टर हंस रहा है। हम इस सिचुएशन में कहाँ से और कैसे आए, और मेन कैरेक्टर की सैनिटी कहाँ पर है कि वो घबराने की जगह पर हंस रहा है। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मुझे तुम्हें 3 साल पहले ले जाना होगा। ये कोविड और क्वारंटीन की बात नहीं चल रही, इवन तो मैंने काफी सारे रूमर सुने थे कि कोविड मेक्स यू लूज योर सैनिटी एंड टर्न्स यू इनटू अ ज़ॉम्बी। कौन बनाता है ये व्हाट्सएप को फॉरवर्डेड मैसेजेस? एनीवेज, तो 3 साल पहले एक जवान खून, आए हाय लफ्ज देख रहे हो, जवान खून, तो इस जवान खून को अपनी फेवरेट कंपनी में एक जॉब मिल जाती है। ही वॉज फुल ऑफ होप्स, फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड फुल ऑफ एम्बिशंस, बट यहाँ पर इसने एक गलती कर दी। His expectations for this company were really high। बॉस बहुत अच्छा लग रहा है। बंदे के इंट्रोडक्शन के बाद उसके कोवर्कर्स की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। डिपार्टमेंट में चीफ बहुत अच्छा लगता है। बंदे को पहले दिन ही प्यार तक हो जाता है। इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड, एवरी बॉलीवुड लव स्टोरी एवर। तुझे देखा तो ये जान। रात को अपने न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोवर्कर्स के साथ डिनर करने के बाद इंस्टेड ऑफ देम सेइंग कि चलो कल मिलते हैं, दे सेड चलो अब दोबारा ऑफिस जाना है। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, 2 बज गए हैं रात के, तुम अभी भी अपने लैपटॉप पे ऑफिस का काम कर रहे हो। तुम उठते हो तो तुम देखते हो तुम अभी भी अपनी ऑफिस में हो। एक दूसरा दिन गया एंड देन यू नो कि 2 दिनों के बाद तुम्हें एक छुट्टी मिली है अपनी ऑफिस से। टर्न्स आउट कि एक ऐसी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करती है, यानी दे डू अ लॉट ऑफ ओवर वर्क एंड अनपेड ओवर वर्क। अपनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई रखने से यही होता है। Remember how this young blood was full of ambitions, hopes and dreams? अब उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। We are human beings। हम वो क्रिएचर्स हैं जो मरने दम तक जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, फिर भले वो अच्छाई हो बुराई हो। जो तुम्हें वक्त दिखाएगा तुम वही सुनोगे, तुम वही समझोगे, तुम वही देखोगे। आई थिंक तुम एक चीज जहन में बिठा लो कि लाइफ इज नॉट फेयर। लाइफ शुरुआत से फेयर नहीं थी, इवन फ्रॉम द मोमेंट यू आर बॉर्न। एक्चुअली द मोमेंट यू आर बॉर्न इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ योर लाइफ। ये सिर्फ एक कंपनी एग्जाम्पल है, बट देयर आर टन्स ऑफ अदर कंपनीज जो यही काम करती हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस रॉब यू ऑफ योर फ्रीडम एंड रॉब यू ऑफ योर सेल्फ। फ्रीडम की अहमियत क्या है ये तो तुम अटैक ऑन टाइटन देख के एरन से समझ ही गए होगे। बंदा दुनिया की 80% आबादी को खत्म करने पे तुला हुआ है जस्ट टू सी हिज फ्रेंड्स स्माइल, क्योंकि इन सब का लक कुछ ऐसा था कि वो दीवारों के अंदर पैदा हुए थे, वो एक आजाद जेल में थे। अ हीरो विल सैक्रिफाइस यू टू सेव द वर्ल्ड, बट अ विलन विल सैक्रिफाइस द वर्ल्ड जस्ट टू सेव यू। यही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है एक हीरो और एक विलन में। और फ्रीडम किस लिए जरूरी है ये तो तुम अब तक समझ ही गए होगे। नो वन, एंड आई मीन नो वन, हैज द राइट टू स्टील योर फ्रीडम, नॉट इवन यू। आई नो वो पूछ के नहीं लेते तुम्हारी आजादी, वो छीनते हैं तुमसे, बट हम भी गलतियां कर लेते हैं और खुद से अपनी ही आजादी छीन लेते हैं। वी आर बॉर्न फ्री, ऑल ऑफ अस फ्री। सम डोंट बिलीव इट, others try to take it away. To hell with them by Eren Yeager। तो आफ्टर एंटरिंग इनटू द प्रोडक्शन कंपनी कैसे एक के बाद दूसरा साल फिर तीसरा साल गुजर गया और उसकी मेंटल हेल्थ बद से बदतर हो गई, उससे भी नहीं पता चला। The only thing that didn't make him lose his sanity was the girl from the very beginning of his introduction into the company। Abusive department chief, demotivating co-workers, unfriendly employee policies of the company, ये सब उसको और कुछ भी नहीं सिर्फ नीचे ड्रैग करता जा रहा था। But this all changed one day। ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद जब वो अपने घर से निकला तो उसने बराबर वाले घर में देखा तो वहां पर उसका नेबर कच्चा चबाया जा रहा था बाय अ ज़ॉम्बी। कितनी होपलेस और डिस्कस्टिंग चीज होगी ये, है ना। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, पूरा का पूरा तुम्हारा अपार्टमेंट इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में फंस गया है और तुम्हारे जो भी नेबर्स थे वो सारे ज़ॉम्बीज बन गए हैं। एंड ही रेन अवे फ्रॉम देयर क्योंकि ज़ॉम्बीज उसे चेज कर रहे लग रहे थे, बट इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग एंड घबराना ही वॉज एक्चुअली फ्री। ही वॉज लाफिंग, वो एंजॉय कर रहा था इस चीज को कि अब मुझे एक और दिन भी
अपनी जॉब पे नहीं जाना होगा। अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। एंड थ्रू आउट द होल एपिसोड जो उन्होंने एनिमेशन दिखाई है, जो उन्होंने ट्रांजिशंस दिखाए हैं इस भागा डोरी के दौरान, इट वाज नेक्स्ट लेवल। पूरी की पूरी एपिसोड 1 तुम्हें माकोतो शिनकाई किसी न किसी मूवी का सीन लग रही होगी। और अगर तुम्हें थोड़ा भी एनिमेज में इंटरेस्ट होगा तो तुम्हें पता होगा कि काफी बड़े मूवी नेम्स जैसे कि योर नेम वो माकोतो शिनकाई के आर्ट वर्क्स हैं। एंड दोज आर्ट वर्क्स आर नो जोक। ये जो टाइटल है ये जैसा है ये वैसा क्यों है ये भी हमें एपिसोड की एंड में समझ आता है। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू 100 थिंग्स बिफोर ही डाइज एंड टर्न्स इनटू अ ज़ॉम्बी। बंदे को पता है कि एक दिन ज़ॉम्बी होना है, एक दिन मरना है मुझे, बट घबराए क्यों, जिंदगी जीते हैं। इसकी एक लाइव एक्शन भी आएगी ऑन नेटफ्लिक्स ऑन August 3rd। ऑफ कोर्स सारे एनिमे का लाइव एक्शन तो यही करेगा नेटफ्लिक्स। आई डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट्स लाइव एक्शन क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था वन पीस की एनिमे लाइव एक्शन सक। That's it for today. Sayonara.